आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि कमेंट में कि 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग को इंद तक बने रहना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन है तुर्की, इटली और इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की को कहा जाता था यूरोप का मरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यंग इटली। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन है मेजिनी, काबूर और गेरिबाल्डी और बिस्मार्क। ठीक है, तो यंग इटली का स्थापना जो है मेजिनी ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 जनवरी, 8 मार्च और 8 मई और 8 जुलाई। आप लोग को पता है कि महिला दिवस जो है हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 8 मार्च को। ठीक है, और एक तो दिवस में पूछेगा 22 मार्च। ठीक है, यहाँ से 22 मार्च आप लोग को पूछ सकता है, तो 22 मार्च को आप लोग को याद रखना है जल दिवस। क्या 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, आप लोग को याद रखना 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस आप लोग को याद रखना है। चलिए 1 मई हम लोग को क्या मनाते हैं, 1 मई को आप लोग को याद रखना मजदूर दिवस। ठीक है, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं। तो इतना सारा हम लोग को दिवस में याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि अप्लेस थीसिस किसने लिखी। ऑप्शन है ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने और केरेंस्की ने। तो अप्रेल थीसिस जो है वो लेनिन ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ है। ठीक है, हुआ 1964, 1985, 1990 और 1991। तो सोवियत संघ का जो है विघटन जो है किस वर्ष हुआ है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1991। क्या हो जाएगा, 1991 में हुआ था विघटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओंकारवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। ऑप्शन है विष्णु, शिव और ब्रह्मा, इंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु हो जाएंगे। ठीक है, और ओंकारवाट कहाँ है आप लोग को याद रखना है, कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया, कंबोडिया याद रखना है, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले और अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड के बाद नाइट की उपाधि किसने ली थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिया था नाइट की उपाधि। ये भी हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज आप लोग को ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1950। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 1930 को आप लोग को याद रखना, 1930 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है विधान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। विधान कांग्रेस जो है ऑप्शन है गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, विलियम और मेटरनिक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग को विधान कांग्रेस का अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ। ऑप्शन है अमृतसर, पटना, लाहौर, इलाहाबाद। आप लोग को पता है सिखों के 10वें गुरु किसको कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह को कहते हैं। ठीक है, और इसका जन्म जो है वो पटना में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी। ठीक है, किस देश को करती थी। तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान और अफगानिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन को। ठीक है, चीन को आप लोग को याद रखना, चीन को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए ऐसे ही हम लोग देखिए 11 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग को कमेंट में बताना है कौन सब्जेक्ट आप लोग को जो है वीक है। ठीक है, चलिए और कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग को भी ये कमेंट बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसा किस देश का दार्शनिक था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ देखिए रूसो लिखा है। ठीक है, रूसा नहीं होगा। ठीक है, रूसो जो था वो किस देश का ये दार्शनिक था। ठीक है, यहाँ फ्रांस नहीं, फ्रांस होगा। ठीक है, फ्रांस, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है और इंग्लैंड है। तो रूसो जो था वो फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का। आप लोग को याद रखना फ्रांस का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? चोरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट और किसान आंदोलन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान केसर उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो आप लोग को याद रखना 1919 में हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को याद रखना, 1919, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन, यहाँ पे किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1922, 1924, 1927, 1928। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1928। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन और अमेरिका। आप लोग को पता है कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांस नागरिकों को या चीनी नागरिकों को? तो कॉलोन जो है वो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजनी, काबूल और गेरिबाल्डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए आप, इटली और एकीकरण निम्न में किसका संबंध नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा यहाँ पे, ठीक है। तो बिस्मार्क का तो ये जर्मनी से था, ठीक है, तो बिस्मार्क हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। इटली और यहाँ पे इटली के एकीकरण पूछा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये जर्मनी में का था, ठीक है, इस बिस्मार्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और शांति, वार एंड पीस जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है, कि पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लोखनोव, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स और गुटेनबर्ग। तो आप लोग को याद रखना इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो टॉलस्टॉय हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल, क्या लिखा था? दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। आप लोग को याद रखना इसका प्रकाशन 1869 में हुआ था, प्रकाशन 1869 में हुआ था। अच्छा, कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ 1818 में हुआ है, ये भी याद रखना आप लोग को। गुटेनबर्ग जो हो जाएगा बाइबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाइबल। और ये गुटेनबर्ग कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे, अभी तो ये भी याद रखना जर्मनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा गया है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929 और 1925, ठीक है। तो 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है 1929 में, ठीक है। चलिए और यहाँ से आप लोग को बता दें कि भारत में विनाशकारी जो है भूकंप कब आया था? भूकंप जो है हम लोग को याद रखना 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885 और 1920, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा, ठीक है। अखिल भारतीय बोल रहा है यहाँ पे ट्रेड यूनियन, ठीक है। और वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना जो है 1885 में हुआ है, ठीक है, 1885 में। चलिए बीजेपी का जो आप लोग को बताना है, बीजेपी का जो है हो जाएगा 1980 में स्थापना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पूछा गया, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ऑप्शन जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा गया कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? जातिवाद, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और आशावादी। तो धर्म के समुदाय के मुख्य आधार मानने वाले को सांप्रदायिक कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1960, 1972, 1982 और 1990, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1990 में, ठीक है, 1990 आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948 और 1949, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 1946, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे 24 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, तो आप लोग को जो है काफ़ी एग्ज़ाम में जो है काफ़ी आसान हो, ठीक है, काफ़ी आसान हो और एक भी प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। आप लोग को बता दें एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो आप लोग
प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग फ्रेंड में शेयर करें, और आप लोग चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, उस पर जुड़ जाना है। और आप लोग क्विज डेली हो रहा है, उससे जो है हम लोग को ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, ठीक है। तो 2 जून 2014 को हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में हुई? गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान। आप लोग को पता है उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक दल, नागरिक दल। तो राजनीतिक दल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, लोकतंत्र का प्राण। चलिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है, ठीक है। जनता दल लिखा है, DMK और भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है 1980 में हुआ, 1980 में, आप लोग को याद रखना। जनता दल यूनाइटेड का हो जाएगा 1999, आप लोग को याद रखना 1999 स्थापना, ठीक है। जब भी पूछे इसका चुनाव चिन्ह जो होता है वो तीर छाप होता है, ठीक है। तीर हम लोग बोल सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का लोग बोल सकते हैं कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल। चलिए लोक जनशक्ति पार्टी का हो जाएगा बंगला, ठीक है, बंगला, इतना याद रखना है। चलिए आप लोग को कमेंट में बताना है साइकिल जो होता है वो किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, साइकिल आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। साइकिल जो है वो किस पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, लोकतंत्र की क्या चुनौती है, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ये ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन? आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता और इनमें से कोई नहीं। तो अशिक्षा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। राज्य की विशेषता नहीं है, जनसंख्या, सरकार, संपूर्णता और इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए राज्य की विशेषता नहीं है, जनसंख्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार की तीसरा स्तर बनाया गया? 71वां संशोधन, 73वां, 59वां संशोधन, 64वां संशोधन। 73वां संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद रखना ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, झारखंड का राज्य का गठन 1 नवंबर 2001, 22 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 और 14 नवंबर 2000, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, इसमें ऑप्शन में नहीं है, जो कि हो जाएंगे 9 नवंबर 2000, ठीक है, 2000, 9 नवंबर 2000 को जो है झारखंड गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा गया है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुई? 1950, 1951, 1952 और 1953, ठीक है। तो आप लोग को बताना है पंचवर्षीय प्रथम योजना जो हुआ था कब हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 में हुआ था, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 37वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया और शिवहर, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। तो गया यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक हो, ठीक है, ऑप्शन के मुताबिक, ठीक है। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या आप लोग को बताना है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में, ठीक है, तो पटना हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला तो शिवहर, आप लोग को याद रखना शिवहर, ठीक है, शिवहर याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय पूछा इसलिए गया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक युग की प्रगति को श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? टॉल्स्टॉय, मार्शल, काउटर और इनमें से कोई नहीं। मतलब कि अभी का युग में जो है प्रगति जो है, श्रेय जो है वो मुद्रा का ही है। किसने कहा था आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसमें मार्शल ने कहा था, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा टाका है, ठीक है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1978 में, ठीक है, 1978 में, ये याद रखना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1902, 1904, 1905। तो सहकारिता आप लोग से पूछा है कि कब आंदोलन प्रारंभ जो है वो कब हुआ, ठीक है। तो 1902 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 15, 19, 21, 25, ठीक है। तो 15 हो जाएगा राइट आंसर राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रावधान नहीं होगा, मानव होगा, ठीक है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, मतलब सबसे कम आवश्यकता? रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, फल और सब्जी, 7 शिक्षा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तेल, तो यहाँ पे हो जाएगा रोटी, कपड़ा और मकान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सैन्य और वायुयान सेवा। तो हम लोग बताते हैं कौन पूरी तरीके से जो है वो सरकारी सेवा में है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो शिक्षा सेवा जो है पूरी तरीके से ये सरकारी सेवा है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हॉलमार्क किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? कृषि उत्पाद, सोने का आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और इनमें से कोई नहीं। तो हॉलमार्क जो उपयोग होता है वो कृषि उत्पाद में होता है। आप लोग देखे होंगे कोई भी कृषि के पैकेट में जो है अनाज के पैकेट में हॉलमार्क का उपयोग बोलता है किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? मतलब कौन जो है नहीं है, ठीक है। वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, ऑप्शन 3 को ही है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैश्वीकरण। आप लोग को याद रखना वैश्वीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक और रिजर्व बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो करेंसी जो नोट होता है वो आप लोग को बताना किसने, यानी कि कौन जो जारी करता है, ठीक है। तो करेंसी नोट वैसे वाणिज्य के बैंक हो जाएगा, ठीक है। और वो कागज़ के नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है, जारी। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मतलब कि ये जो है कागज़ के नोट, ठीक है, कागज़ के नोट जो है वो जारी करते हैं, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है? कोलबर, नेप, सेलिगम और हॉट विडर्स। तो मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो वो सेलिगमेंट कहा था, सेलिगमेंट ने कहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग के बीच है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी यहाँ पे साम्यवादी, ठीक है। तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो साम्यवादी है। क्या है? साम्यवादी। आप लोग का साम्यवादी, ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे सी नहीं लास्ट में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संकलन है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से सभी। तो विकासशील जब भी देश होता है तो सब क्षेत्र होना चाहिए, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होगा तभी होगा ये विकासशील और जनसंख्या में अधिकतम संकलन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एवं और आज के लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन नवीकरण संसाधन है? तो कोयला हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग का जो है 51 नंबर या 50 होगा 50, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग जो है द एंड हुआ कितना 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग को बताना ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों ने 50 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही किए, ठीक है। चलिए और आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे क्यूज हो रहा है, तो इसी सब्जेक्ट का आप लोग को क्यूज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए धन्यवाद।